हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिकल स्टूडियो। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी से क्लास 10th के लिए इंट्रोडक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है उसके बारे में आज की वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री अगर बड़ी क्लासेस में पहुंच गए और ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दिया था या ये इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे की क्लासेस में तो ये बहुत मुश्किल पैदा कर देती है। ट्रिग्नोमेट्री को समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी क्लासेस में आप पहुँच जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री आपको बेस कमज़ोर है तो शायद वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं और कैलकुलेशंस नहीं होती। तो क्या है, कैसी है, इस बात को हम सीखते हैं। देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर वर्ड टू वर्ड देखिए, चैप्टर के नाम के पीछे भी उसका मीनिंग होता है। जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, TRI ट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइड्स की मेजरमेंट। तो जैसे कि 3 साइड्स कहाँ पर होती है, ट्रायंगल में होती है। तो चलो डिस्कस करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, हमें ज़रूरत होगी एक ट्रायंगल की। मैंने लिया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की साइड्स के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सीखते हैं। देखो कैसे ये लिंक है ट्रायंगल से। अब ट्रायंगल की साइड्स मेजर करने के लिए तो बहुत सारे इजी वेज भी हैं, आप इसको किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मेजर कर सकते हैं जहाँ पर कैपेबल है। स्केल या इंची टेप से जहाँ तक मेजर कर सकते हैं वहाँ तक। लेकिन अगर मेजरमेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं तो किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ट्रायंगल्स की साइड को मेजर करेंगे वो हम सीखेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, आप किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं, बिल्डिंग से कुछ दूर है और आपको उस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है बिना किसी मेजरमेंट के। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी पोल की कोई भी वर्टिकल एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं उससे कुछ दूर आकर के। या अगर हमें हाइट मालूम है तो हम किसी भी पॉइंट को मेजर कर सकते हैं कि वो बिल्डिंग के फुट से कितना दूर है। यानी कि हाइट्स और डिस्टेंस के लिए इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, वो हम सीखेंगे आगे की क्लासेस में। अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम किन रेशोज़ की बात करेंगे, क्या सीखेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो ये वर्टेक्स ABC, मैंने एक ट्रायंगल लिया है ABC और हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं मेजर कर सिंपली A भी बोल सकते हैं या कुछ इंडिकेट करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ एक थीटा ले देता हूँ। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो उसको डिस्कस करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक हाइपोटेन्यूस होगा। तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। जो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में, रोटेशन कैसी भी हो, लेकिन जो सबसे बड़ी साइड है और राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड है उसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे। अब बात करते हैं बेस और परपेंडिकुलर क्या है। तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं, बेस को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बेस बोल सकते हैं। कैसे हम किसको बेस कहेंगे किसको परपेंडिकुलर कहेंगे वो मैं अब बताता हूँ। तो जिस एंगल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एंगल A की बात करें तो एंगल A और राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल B, इस एंगल राइट एंगल 90 डिग्री एंगल B, तो बेस हमेशा हाइपोटेनियस के साथ जो राइट एंगल वाली साइड होती है, यानी कि राइट एंगल और उसके ऑपोजिट में कहीं पर भी कोई एंगल जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर एंगल A की बात करें तो राइट एंगल है यहाँ पर एंगल B, और दूसरा एंगल मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ एंगल A की। तो एंगल A और B के बीच वाली साइड की अगर हम बात करें तो ये बेस कहलाएगी। अगर मैं बात करूँ एंगल C की, एंगल C को मैं डिनोट कर देता हूँ किसी और पॉइंट से, C भी बोल सकते हैं या फिलहाल मैंने इसको फाई बोल दिया। तो अगर फाई और एंगल B की बात करें, अगर मैं एंगल C पर डिनोट करूँ और एंगल C और B के बीच की साइड देखूं तो बेस कहलाएगा
हमारा BC। तो BC बेस कब होगा? जब ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल C की बात करेंगे और थीटा और एंगल B के बीच की बात करें, यानी कि एंगल A और एंगल B के बीच की बात करें, तो बेस ये कहलाएगा। तो बेस कौन सा होगा हमें पहचानना है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है। बेस कौन सा होगा? कोई दूसरा एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं अदर देन 90 डिग्री, उन दोनों के बीच वाली साइड को हम बेस कहेंगे, पहचान लेंगे उसको बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री की खास बात क्या है? खास बात यह है कि हमें रिलेशन पता लगता है एंगल्स और साइड के बीच का। हम एंगल और साइड्स के रिलेशन से इसकी मेजरमेंट इजीली कर लेते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगा। साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, इसको मैं साइन ए भी लिख सकता हूं। और ये जो ए है वो साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो एंगल है। साइन इंटू ए नहीं है, साइन ए इज कंप्लीट टर्म, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये है, इसको हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं इस केस में, क्योंकि एंगल ए को मैं थीटा डिनोट कर रहा हूं। तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन थीटा क्या है? साइन का फुल फॉर्म है SINE, साइन। साइन ऑफ एंगल ए, या इस ट्रायंगल में अगर PQR होता, इस पॉइंट ए की जगह P होता तो साइन P लिखते। और क्योंकि मैंने थीटा डिनोट किया हुआ है, अगर कहीं पर नहीं इंडिकेटेड तो आप डिनोट करके उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो जो ट्रायंगल का नाम है उस वर्टेक्स को भी हम साइन के साथ ले सकते हैं। साइन ऑफ एंगल ए का मतलब क्या है? इसका मतलब है रेशो ऑफ टू साइड्स। कौन सी दो साइड्स का रेशो है? हम दो साइड्स का रेशो बताएंगे। साइन ऑफ एंगल ए का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए मैं डिनोट कर रहा हूं हाइपोटेनियस को H से, परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से। इन केस ऑफ एंगल ए, इन केस ऑफ एंगल ए बेस हमारा रहेगा साइड AB। तो साइन थीटा का मतलब इस केस में रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा रेशो होगा कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या है? इसको हम यहां पर कॉस ए लिख सकते हैं और कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि कॉस थीटा होता है आपका बेस और हाइपोटेनियस का रेशो। अगर आपको बेस की मेजरमेंट मालूम है और हाइपोटेनियस की मेजरमेंट मालूम है तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तीसरी बात करता हूं, तीसरा रेशो है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का टेंजेंट, यानी कि कौन सी दो साइड्स का रेशो टेंजेंट होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में tan A लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ थीटा डिनोट किया है तो ये tan थीटा हो गया। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये तीन रेशो आपको याद रखने हैं, इन्हीं तीन पर वर्क करना है और यही तीन आपको दिमाग में बैठा के रखने हैं। इन तीन रेशोज से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। कैसे सीखते हैं और कैसे इसके एप्लीकेशंस में हम इन सब को इस्तेमाल करेंगे वो सीखेंगे। देखिए तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए साइन थीटा, यानी कि P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सबसे पहला काम आपको ज़रूरी है कि आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस पहचानना है। ट्रायंगल की रोटेशन कैसी भी हो आपको पहचानना होगा बेस। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। अब बताता हूँ आपको
बाकी के अदर 3 रेशोज भी होते हैं। वो क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन 3 रेशोज का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देना है, दैट्स इट। तो बाकी के 3 रेशोज क्या हैं? तो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए यानी कि कोसेकेंट रेसिप्रोकल है, इसे हम कोसेक ए बोलेंगे इस केस में, यानी कि कोसेक थीटा। और कोसेकेंट हमेशा रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का, यानी कि इसका मतलब वही है जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देने का मतलब है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा था, तो कोसेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, h/p रेसिप्रोकल। तो अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो आपको कोसेक थीटा एग्जैक्टली निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको साइन थीटा पता है या आप साइन थीटा इजीली निकाल सकते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक थीटा आ गया। तो याद रखने की क्या ज़रूरत थी, बस याद इतना रखना है रेसिप्रोकल किसका है, दैट्स इट। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लोगे। उसके बाद है सिकेंट ऑफ एंगल ए, ये होगा, इसे आप सेक ए या सेक थीटा कहेंगे, और ये रेसिप्रोकल होगा किसका, कॉस थीटा का, यानी कि 1/cos थीटा। तो निकालो कॉस थीटा, रेसिप्रोकल करो, निकल के आ गया सेक थीटा। इस तरीके से इजी भी हो जाएगा। तो आपको टोटल सारे रेशियोज याद करने की जरूरत ही नहीं है, मेन 3 रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन, इन तीनों को याद रखो, इन तीनों की कैलकुलेशन करो, इन्हीं तीनों के बारे में सोचो, सब कुछ समझ में आ गया। चलो टेंजेंट का कोटेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि कॉट ए, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं हम, ये होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख दो, यानी कि हो जाता है b/p, दैट्स इट। याद करो tan थीटा, रेसिप्रोकल करो, याद रह गया कॉट थीटा। तो बहुत इजी है, ये 6 रेशोज को दिमाग में रखना, मेन 3 रखने, बाकी के 3 अपने आप हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है tan का उल्टा कॉट है यानी कि रेसिप्रोकल, और सेक और कॉस आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल, साइन और कॉसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और इनके कंप्लीट नेम यानी कि फुल फॉर्म्स के साथ मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न दूसरा, क्या साइन ए ही होगा, साइन सी क्या होगा, साइन सी भी तो हो सकता है, साइन कॉस सी भी तो हो सकता है, या वट एवर, इन किसी भी रेशोज में सी पर क्या होगा, यानी कि साइन फाई क्या होगा। तो देखो सबसे पहला काम तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रैंडमली, कोई पूछ लेता है या आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, साइन फाई कितना होगा, साइन फाई, तो साइन क्या है, साइन है क्या एग्जैक्टली, रेशो ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब कौन सी 2 साइड्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटा सा एक सिस्टम भी बताऊंगा कि इन सबको दिमाग में कैसे रखना है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी दिमाग में रखने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी अभी बताऊंगा थोड़ी सी देर में। उससे पहले मैं जस्ट आपको बता दूं कि साइन फाई यानी कि साइन, इसको हम साइन सी भी तो बोल सकते हैं, साइन सी। अच्छा, होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, लेकिन इन केस ऑफ एंगल सी, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि बेस को पहचानना है। तो बेस हमेशा वही होगा जो 90 डिग्री एंगल, और जिस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एंगल सी की, या फाई भी बोल सकते हैं क्योंकि फाई को से मैंने डिनोट किया हुआ है।
तो इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका साइड ए बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका इस केस में साइन सी के केस में हो जाता है ए बी साइड, और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस है, ए सी ही है। इसी तरीके से अगर आपको कॉस सी की बात करें, कॉस सी की अगर बात करें यानी कि कॉस फाई, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ, होगा वो ही साइन ऑफ एंगल सी, कोसाइन ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, लाइक दैट। तो शॉर्टकट में ही लिखते हैं, शॉर्टकट में ही इसको इस्तेमाल भी किया जाता है, तो आप शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, याद रखना है बहुत अच्छे से कि ये जो फाई यानी कि एंगल है ये मल्टीप्लाई नहीं है, साइन फाई कंप्लीट टर्म है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो इस बात को ख्याल रखेंगे। तो कॉस फाई कितना होगा इस केस में, तो जब भी हम एंगल सी की बात करेंगे यानी कि इधर से बात करेंगे तो सिंपल सा एक कंसेप्ट तो ये है कि आप ट्रायंगल को रोटेट कर लो, दोबारा से बना लो, वैसे कर लो, पर आपको कैलकुलेशंस थोड़ा अच्छे से करनी आनी चाहिए। इस तरीके से भी देखो तो बेस इस केस बेस वही है क्या, दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड से ही हम पहचानेंगे बेस को। ये पहचानने का तरीका है, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बेस हमारा यहाँ पर है BC और हाइपोटेनियस है AC, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, ये दो कैपिटल भी मैंने लिख दिए हैं तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला B जो है वो बेस ही है। मैं पूरा लिख देता हूँ बेस, तो शायद कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, अगर हम tan C की बात करें यानी कि tan, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है साइड ए बी, और बेस वही दोनों एंगल के बीच वाली जो साइड है दैट इज BC। तो 3 आपने सीख लिए, बाकी के 3 इनके रेसिप्रोकल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन में समझिए किस तरीके से क्वेश्चन आएगा इस पर बेस्ड, और उस एक आधे क्वेश्चन को मैं करके आपको दिखा देता हूँ और आप इजीली उसको इन चीज़ों को सिंपली कर सकते हैं, जिसकी बेस पर हम एक्सरसाइज को करेंगे। चलिए, इसको हटाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर थोड़ा सा और डीपली समझना है। इंट्रोडक्शन है, पहली क्लास है, ध्यान से समझना है, ये सब नोट कर लो प्रॉपर वे में। मैं आगे एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो एक एग्जांपल मैंने ये लिया है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके अंदर हमें दो साइड्स दी हुई है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अभी बेस नहीं कह सकते जी, बेस तो वही होता है जो पूछा जाए जिन एंगल्स की बात की जाए। तो यहाँ पर थीटा मैंने डिनोट नहीं किया, क्वेश्चन में थीटा भी आ सकता है, उस टाइप के एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। तो पहले आप इस एक एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC जिसमें हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर है, और एक साइड, मैं साइड बोलूंगा, बेस अभी नहीं बोलूंगा। बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन बेस होगा, किस केस में किसको बेस लेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड साइड ये वाली है ही नहीं, ठीक है जी, तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, आई मीन टू से दो साइड्स दी हुए हैं, तीसरी निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं। तो हाइट, हाइट अभी नहीं बोल रहा हूँ, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर दो साइड्स जो होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल, उन दोनों के स्क्वायर का सम होता है। तो AC हमारा यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो ये यूनिट थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे, लेकिन हाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वो पार्ट हमारा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो, AB आपको 4 स्क्वायर है और BC पता नहीं है, तो BC स्क्वायर को मैंने उधर रखा, 4 स्क्वायर इधर लेकर आ जाता हूँ, तो बचता है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो वी हैव 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर,
दो तरीके हैं इसको करने के, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म से भी कर सकते हैं, और नॉर्मल 5 स्क्वायर 25 है, 4 स्क्वायर 16 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 16 कर देंगे। दूसरा तरीका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी यानी कि 5 माइनस 4 कितना हो जाता है जी 1, और 5 प्लस 4 9, तो 1 इंटू 9 तो आपका 9 ही रहेगा, तो बी सी आपको हो जाएगा अंडर द रूट 9, और 9 का रूट होता है 3, प्लस माइनस 3 होगा, क्योंकि साइड है ट्राइंगल की साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम 3 सेंटीमीटर ही लेंगे, तो माइनस वाली टर्म यहाँ लेंगे भी नहीं, तो वी हैव 3 सेंटीमीटर। अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता लग चुकी हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। क्या क्या पूछ सकता है? साइन ए। जब हम साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए अब आ जाता है समय मुझे एक छोटी सी बात बताने का, जिसको सीखने के बाद हमें ये थोड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरीके से इसको दिमाग में रखना है। जब हम छोटे छोटे क्लास में पढ़ा करते थे अपने टीचर से, तो क्लास में जब हम बैठे थे ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई तो टीचर ने बोला कि जी कोई एक ट्रिक बताता हूँ आपको सिंपल सी, जिससे कि आपको याद रह जाए। तो कुछ श्लोक्स बनवा दिए, और हिंदी मीडियम में तो बड़ा मज़ेदार था, वो भी बताता हूँ। एक्चुअली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लंब परपेंडिकुलर को कहते हैं, आधार बेस को कहते हैं, और हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहते हैं। तो मज़ेदार है, अभी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ सीख लेते हैं, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। पी बी पी एच एच बी, इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लो भैया बोल दिया पंडित जी ने हर हर, बॉक्स बना दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। व्हाट इज सोना चांदी तोले? देखिए, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, फिर से पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनियस और बेस। सोना चांदी तोले, तो एस डिनोट्स फॉर साइन, सी डिनोट फॉर कॉस, एंड टी स्टैंड्स फॉर टेन। टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो अगर आपको साइन थीटा, आपको क्या आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके श्लोक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन के नीचे पी बाय एच है, पंडित का पी रोक लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर का एच नीचे डाल दो, पी बाय एच, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया बी बाय एच, टेन थीटा हो गया पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था हिंदी मीडियम वालों में, तो हमारी क्लास में मैं हिंदी मीडियम का ही बच्चा था, मैं 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में ही था। तो जब बाद में इंग्लिश में पहुँचे तो बड़ी मुश्किल तो हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं हुई, सब इजीली आ गया। चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, उसमें क्या था, ये पी बी पी एच एच बी था, उसमें परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, और बेस को आधार है, बेस आधार कहलाता है। तो उसमें बता देता हूँ, चलो। और इजी भी था, उसमें थोड़ा इजी भी है। इजी कैसे है कि हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, उसमें वर्टिकल चलते हैं, तो याद रखना इंग्लिश वालों से ज़्यादा आसान है। इसमें भी क्या कहते हैं, आपका बहुत सारे श्लोक बना के रखते हैं, कुछ पाकिस्तान, कुछ बीडीपी हो गए, कुछ ऐसे ऐसे बहुत अजीब अजीब श्लोक्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं। मैंने ये वाला इसलिए बताया क्योंकि आप अगर स्कूल में भी पढ़ रहे हो तो ज़्यादातर स्कूल्स में और ट्यूशन्स में सब जगह यही वाला श्लोक थोड़ा कॉमन है, तो सब जगह एक ही बात सुनोगे तो दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा। इस वजह से मैंने पंडित बद्री प्रसाद वाली टर्म बात कर ली। तो अगर मैं देखो हिंदी वाली बात बता दूं, लंब कर्ण आधार,
छोटा है ट्रायंगल थोड़ा, लेकिन बस समझाने थोड़ा सा बताने के लिए, हिंदी मीडियम में भी अगर कोई है तो वो भी समझ लेगा। तो मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है, क्लास में मैं थोड़ा लंबा था। तो जब टीचर हमें पढ़ा रहा था, टीचर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया और बोला, लंबू की आंटी का लड़का आया। लंबू की आंटी का लड़का आया। तो बहुत हंसी आई, सारी क्लास हंस पड़ी। साइन कॉस टेन के लिए लंबू की। अब टीचर ने पूछा कि भाई कॉस थीटा क्या होता है, आंखें बंद करो और श्लोक दोहरा के बताओ। बच्चे सोच रहे हैं, कॉस लंबू की, साइन हो गया, कॉस आंटी का आधार बटे कर्ण, इस तरीके से था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे क्वेश्चन में साइन ए बताना था, और साइन ए क्या होगा। देखिए साइन ए, हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, इस एंगल की बात हो रही है। तो बेस हो गया हमारा साइड ए बी। जिन दो एंगल्स 90 डिग्री एंगल और जो दूसरा एक्यूट एंगल है, उन दोनों के बीच वाली साइड हमेशा बेस कहलाएगी। तो बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस श्लोक से, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन ए हो जाता है परपेंडिकुलर, हमारा इस केस में हो जाता है 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, और रेशोज में कभी यूनिट हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि कैंसिल आउट हो जाती है, 3/5, सिंपल। अब अगर साइन सी निकालने को आ जाए, साइन सी बात कौन से एंगल की हो गई, इस एंगल की, और साइन होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही है। तो अपने इस केस में जब साइन सी एंगल ये है, तो बेस कौन सा होगा, 90 डिग्री एंगल, और दूसरा एक्यूट एंगल यानी कि एंगल सी की बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच वाली साइड बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर यानी कि ए बी ऐसे लिख लिया करो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, जो ट्राइंगल की साइड है वो लिख लिया करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो ए सी ही है। तो इस केस में परपेंडिकुलर हमारा था 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा 5 सेंटीमीटर, वो तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि एक इकलौता ही है, इकलौते तो सब हैं, पर साइड अगर आप दे दोगे ना, साइड लिख दोगे, तो आप कंफ्यूजन से बच जाओगे। इसी तरीके से कॉस ए की अगर हम बात करें, तो भैया कॉस ए आपको कॉस ए मिलेगा, एंगल ए है तो बेस ही हो गया, बेस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाता है 4, हाइपोटेनियस 5, दैट्स इट। आप यहाँ पर tan ए भी निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और बेस है आपको 4 सेंटीमीटर, थोड़ा सा छोटा है, 3/4 बोल रहा हूँ, ध्यान रखना 3/4। अब सिर्फ साइन कॉस 10, अच्छा कॉस सी भी रह गया, कॉस सी की अगर बात करें, कॉस सी एंगल की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस हो जाता है 3, और हाइपोटेनियस आपको है 5, और tan सी भी निकाल ही देते हैं भैया। tan सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सी के केस में बेस क्योंकि 3 है तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, तो 4 बाय बेस क्या हो जाता है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि साइन कॉस टेन के अलावा कॉसेक सेक कॉट भी तो आता है, तो भैया उसमें दिक्कत क्या है, साइन ए अगर आपको पता है और कॉसेक ए निकालना है, तो साइन ए का रेसिप्रोकल कर दो। कॉसेक ए अगर आपको निकालने को आ जाए, बी कोसेक ए, तो साइन ए कितना था 3/5, तो 5/3 हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं कि ट्रायंगल की 3 साइड अगर नहीं दी हुई, 2 साइड्स पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और तीसरी साइड को आप पता कर लो, और उसके बाद आप निकाल लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, 3 याद रखने हैं, तीनों को दिमाग में रखना है, बाकी के 3 उनके रेसिप्रोकल हैं। जहन में रखने वाली बात यह है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है।
उस बात को दिमाग में रखो। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है। अच्छा एक बात और मुझे बतानी है आपको कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा देखो tan थीटा जो हम होता है वो sin थीटा और cos थीटा का रेशो होता है। tan थीटा sin थीटा ओवर cos थीटा भी होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। sin थीटा ओवर cos थीटा अगर आप ये रेशो करोगे तो भी tan थीटा की वैल्यू ही आएगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। sin थीटा आपका p/h है और cos थीटा आपका b/h है, तो sin p/h अपॉन b/h करोगे तो h से h कैंसिल हो जाता है, we have p/b। तो अगर tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा तो इसका सीधा सीधा रेसिप्रोकल हो गया, cot थीटा आपका सीधा सीधा रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि cot थीटा को आप cos थीटा अपॉन sin थीटा इजीली लिख सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे की चीज़ों को तो अभी डिस्कस किया था, एक ट्रायंगल दिया हुआ था और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाले। उसमें साइड्स हमें 2 दी हुई थी और तीसरी साइड फाइंड की और रेशोज जो पूछे गए उनको हमने इजीली बता दिया। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि tan A या tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है। देखो क्वेश्चन वही है जो अभी हमने किया था, क्वेश्चन वही है, वो इस तरीके से भी किया जा सकता है, क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता है। हमें कुछ नहीं बोला, tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। जितने भी बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सारे के सारे फाइंड करो, सिर्फ tan पता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर tan हमें पता है तो cot तो अपने आप पता लग गया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, पता लग गया, उसको अलग लिख के रख दो, ये लास्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। tan A 4/3 है तो cot A 3/4 हो गया है, रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, दैट्स इट, खत्म। बाकी sin A और cos A क्या होगा, तो यहाँ पर टर्म A इस्तेमाल की गई है। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता तो भी बात एक ही थी, क्योंकि क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अगर आसान बना ले, आसान बनाने के लिए हम यहाँ पर ए दिया है तो ट्रायंगल ABC लिख दे, ट्रायंगल ABC ही कंसीडर करेंगे। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाइए आप और ए को नीचे ले लो आसान बनाने के लिए। ऊपर लोगे ना तो कन्फ्यूजन्स होती हैं कि भाई बेस को ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना, जो एंगल दिया हो उसको नीचे ले लो सीधा सीधा, ऊपर मत लिखो, बाकी को कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सारा काम यहाँ एंगल ए से है। तो tan A इज 4/3 है। अब tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली कंडीशन लगाओ, 4/3 इजीली मिल जाएगा आपको। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 4, देखो रेशोज है, सिंपल रेशो याद रखना, रेशो में यूनिट तो होती नहीं। अब ये 4 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, तो अब हमें मालूम नहीं यूनिट, तो कोई भी यूनिट हम सिंपली के एक्स या ए कोई भी रेशो एक वेरिएबल लगाकर एज अ यूनिट हम लिख देते, क्योंकि लेंथ हमेशा यूनिट्स में होती है ना, यूनिट हमें मालूम नहीं। तो tan A परपेंडिकुलर कितना हो गया 4K, 4A ले देंगे इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3K। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता लग गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। We have AC square is equals to 9K square plus 16K square, that is 25K square. So we have AC is equals to 5K, ये देखो स्क्वायर और इधर आ गया रूट, सो वी हैव 5K, स्क्वायर हट के उधर रूट जाएगा 5K, वी गॉट 5K। तो सेम वही क्वेश्चन बन गया ना, हाइपोटेन्यूस 5 था, बेस 3 था और परपेंडिकुलर 4 था,
बेस परपेंडिकुलर इधर उधर कर सकते हैं। अब हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, सिंपली निकाल लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन ए आपको कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनियस ए सी, वी हैव 4k बाय 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 4/5। कॉस ए अगर आपको निकालना है, बेस यानी कि ए बी, हाइपोटेनियस आपको ए सी, बेस आपका 3, हाइपोटेनियस 5, और 10 तो हमें दिया ही हुआ है। कॉट तो 3 आ गए मेन, बाकी के 3 इनके उल्टे कर दो। चलो कर देते हैं। तो कॉसेक ए आपको कितना हो जाएगा, 5/4 इस साइन का रेसिप्रोकल। सेक ए कितना हो जाएगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल 5/3, और कॉट ए निकालने की जरूरत क्या है, tan ए का रेसिप्रोकल करो ना, अभी तो बताया है स्टार्टिंग में, कॉट ए इज इक्वल टू 3/4। बहुत सिंपल है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ और टर्म्स और फॉर्मूला सीखेंगे, और इसी वे में ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, आपके लिए बनाता रहूँगा इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।